अमरावती में मानसून के आगमन के साथ ही अच्छी बारिश हो रही है। रविवार को जिले के सभी तहसील में जोरदार बारिश होने से मौसम बदल गया, साथ ही किसान खेत में काम में लग गए हैं। अमरावती जिले में मानसून के आगमन के साथ ही अच्छी बारिश हो रही है। शनिवार सुबह 11 बजे जिले में पहली बारिश हुई। इसके बाद रविवार तड़के करीब 3 बजे जिले में सामान्य बारिश हुई। शनिवार और रविवार को 24 घंटे के दौरान जिले में 24.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। चांदुर बाजार और तिवसा तहसील में 65 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। इन 24 घंटों में ब्राह्मणवाड़ा में सबसे अधिक 107.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जिले में शनिवार सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही थी। उसके बाद रविवार को भी दिन भर जिले में कभी हल्की बारिश तो कभी तेज बारिश होती रही। अमरावती, चिखलदरा, धारनी, तिवसा, चांदुर बाजार और मोर्शी इन 6 तहसील में मानसून की शुरुआत में सामान्य बारिश हुई है। हालांकि धामनगांव रेलवे, नांदगांव, खंडेश्वर, अंजनगांव, सूरजी, चांदुर रेलवे और भातकली तहसील में कम बारिश हुई है। धामनगांव रेलवे तहसील में 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। मानसून की शुरुआत में अच्छी बारिश होने के साथ ही किसान खेती के काम में जुट गए हैं। आइए एक नजर डालते हैं अमरावती जिले में हुई बारिश पर इस ग्राफिक के माध्यम से। अमरावती जिले के मोर्शी तहसील में बारिश और आंधी से काफी नुकसान हुआ है। जगह जगह पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति के साथ ही यातायात भी प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ साथ तेज हवा से संतरे के फल बाग को भी नुकसान हुआ है। मोर्शी तहसील में रविवार को ही जोरदार बारिश और आंधी से काफी नुकसान हुआ है। मोर्शी तहसील के आष्ट गांव से अंबाड़ा मार्ग पर बारिश के बाद सड़क के दोनों किनारे लगे पेड़ गिर गए। जगह जगह पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ है। कई जगह तो लंबा जाम भी लग गया था। हालांकि बाद में जानकारी मिलने पर सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर पेड़ों को हटाए, जिसके बाद ही यातायात सामान्य हो पाई। तहसील में कई जगह पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। अंबाड़ा अष्टगांव परिसर में घंटों बिजली नहीं रही। बिजली आपूर्ति को बहाल करने के लिए विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने काफी प्रयास किया। बारिश से अमरावती के कृषि उत्पन्न बाजार समिति में रखे अनाज गीले होने से किसानों को नुकसान हुआ है। इस मामले में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे ने सरकार और अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति से नुकसान भरपाई की मांग की है। शनिवार को ही मूसलाधार बारिश के चलते अमरावती के कृषि उत्पन्न बाजार समिति में रखा किसानों का सोयाबीन, अरहर व चना गीला हो गया। हजारों टन अनाज गीला होने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिससे किसान मुश्किल में आ गए हैं। अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति की लापरवाही से किसानों को हुए नुकसान के लिए अब बाजार समिति और राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे ने बाजार समिति से अपनी गलती को स्वीकार करते हुए किसानों को मुआवजा देने की मांग की। पहिल्याच पावसामध्ये अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांचा माल पावसाने ओला झाला आणि शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालं। कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांनी माल आणल्यानंतर तो शेडमध्ये ठेवायचा किंवा ताडपत्री टाकायची ही जबाबदारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची असते। परंतु दुर्दैवाने अमरावतीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांनी आणलेल्या मालाला शेड उपलब्ध करून दिला नाही आणि पाऊस आला, सर्वजण ओरडत असताना त्यावर ताडपत्री सुद्धा टाकल्या गेली नाही आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचा माल ओला झाला, अतोनात नुकसान झालं। याला जबाबदार सर्वस्वी कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे आणि त्यामुळे मी आता पणन मंत्र्यांना आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिलं आहे की कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून नुकसान भरपाई या शेतकऱ्यांना दिल्या गेली पाहिजे किंवा पणन खात्याने, महाराष्ट्र शासनाने याची जबाबदारी घेतली पाहिजे। पाऊस आला म्हणून शेतकऱ्याचं नुकसान होऊ नये, कारण हे सुलतानी संकट आहे। कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये माल आणल्यानंतर त्याचं संरक्षण करणं कृषी उत्पन्न बाजार समितीची जबाबदारी आहे। पण अक्षम्य निष्काळजीपणा अमरावतीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीने केला आहे, म्हणून
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घ्यावी, पणन मंत्र्यांनी दखल घ्यावी आणि शेतकऱ्यांना भिजलेल्या मालाच्या संदर्भात त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी। बारिश से प्रभावित किसानों के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों और पार्टी के सभी नेताओं ने अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति में धरना दिया। अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति में रखी किसानों की फसल शनिवार को हुई बारिश में गीली हो गई थी। सभी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किसान को तत्काल मुआवजा देने और खरीदी प्रक्रिया खुले स्थान पर न करते हुए शेड में कराने की मांग करते हुए अमरावती बाजार समिति में धरना दिया। साथ ही 15 दिनों में किसानों को मुआवजा नहीं मिलने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। आजच्या तारखेत आम्ही सगळ्या शेतकऱ्यांना इथे मोठ्या प्रमाणात स्वतः आव्हान केलं माईकवरून की जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी आपल्या इथे तक्रारी नोंदवाव्यात। ज्या शेतकऱ्यांनी आपला माल वापस नेलेला असेल त्यांनी सुद्धा वापस माल इथे आणून आपल्या तक्रारी नोंदवाव्यात, जेणेकरून की सर्वांना पीक विम्यातून जिथे जो कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा विमा आहे त्या विम्यातून या सगळ्यांना म्हणजे जास्तीत जास्त प्रमाणात योग्य भाव मिळाला पाहिजे, दुसरा मोबदला मिळाला पाहिजे। दुसरा विषय असा की प्रशासनाच्या वतीने पालकमंत्र्यांना जो 14 कोटी रुपयाचा विमा काढलेला आहे असं सांगण्यात आलं होतं, तो फक्त 12 कोटी 96 लाख रुपयाचाच विमा आहे आणि त्याच्यातल्या ज्या नॉर्म्स दिल्या आहे त्या नॉर्म्स पासून असं लक्षात येत आहे की म्हणजे आम्हाला अजूनही त्याच्याबद्दल शंका आहे की हा विमा शेतकऱ्यांना 100% मिळेल की नाही मिळेल, कारण की त्याच्यातल्या तशा नॉर्म्स आहे। पण त्यांनी असं आश्वासन दिलं की आम्ही जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना हा विमा मिळवून देऊ। तरी आम्ही त्यांना सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने 5 जुलैचा अल्टिमेट आम्ही दिला आहे। अगर या मध्यातल्या काळात त्यांनी शेतकऱ्यांना पूर्णपणे विमा दिला नाही तर इथे आम्ही मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करू। सर्व पक्षीय सर्व युवक शेतकरी युवक यांच्या वतीने प्रशासनाला जाब विचारण्याकरिता या बाजार समितीमध्ये आलो होतो। या ठिकाणी आलो असता आम्ही त्यांना हेच विचारलं की आतापर्यंत तुम्ही किती शेतकऱ्यांचे पंचनामे केले, किती मालाचे पंचनामे केले व त्यांना किती मुदतीत पीक विमा कंपनीकडनं, पीक विमा नाही माल विमा कंपनीकडनं किती दिवसात आपण लाभ देणार आहात तर किती दिवसात देणार आहात, त्या संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी काय आहे, ज्यांच्यामुळे हा माल ओला झाला त्यांच्यावर लवकरात लवकर कारवाई करून शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात यावा। आम्हाला प्रशासनाने असं उत्तर दिलेलं आहे की येत्या 15 दिवसात सर्व शेतकरी बांधवांना न्याय देण्यात येईल। जर प्रशासनाने न्याय दिला नाही तर आम्ही सर्व पक्षीय युवक शेतकरी युवक यांच्या वतीने 6 जुलैला या बाजार समितीमध्ये आंदोलन करणार आहोत। त्या आंदोलनात अनुचित प्रकार घडला तर ही बाजार समिती व इथलं प्रशासन जबाबदार असेल हे या ठिकाणी आम्ही ठणकावून सांगत आहोत या प्रशासनाला। शनिवारी जो पाऊस झाला त्यामुळे जो काही माल भिजलेला आहे त्या 100 सगळ्या शेतकऱ्यांचा जो काही माल भिजला आहे त्याचा 100% पंचनामे आज दुपारी 3 वाजेपर्यंत बाजार समिती पूर्ण करणार आहे। त्यानंतर जे काही शेड आहेत ते शेडमध्ये आपण रिकामे मागे केलेले होते, परत त्या शेडमध्ये काही ठिकाणी आता परत माल व्यापाऱ्यांचा व्याप आलेल्याच्या तक्रारी आलेल्या आहेत। आता आम्ही ते शेड रिकामे करणार आहोत। ती शेड रिकामे करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर दिली आहे तर त्यांनी ती जबाबदारी पार नाही पडली तर त्या कर्मचारी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे आणि 100% पंचनामे करून बाजार समितीने जो विमा उतरवलेला आहे त्या विम्यातून ते सगळं नुकसान भरपाई करण्याचे अंदाजपर्यंत संपूर्ण हे होत नाही पंचनामे, तोपर्यंत मला त्याच्याबद्दल सांगता येणार नाही। 100% पंचनामे झाल्यानंतर आता जो काही माल खरेदी झालेला असेल परंतु व्यापाऱ्यांनी घेतला नसेल तो माल परत आम्ही तो व्यापाऱ्यांना घ्यायला सांगणार आहे आणि त्यानंतर मग शेवटी आपल्याला नुकसान किती झालंय त्याचा आकडा लवकरात लवकर तारीख नाही सांगू शकत, प्रक्रिया लवकरात लवकर करू। अकोला में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ अकोला में ट्रेन रोककर अपना विरोध जताया। कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रेन रोके जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। योजना का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने 8 मिनट तक ट्रेन को रोके रखा। राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने आज रेल रोको आंदोलन करण्यात आलं। केंद्र सरकारने सैन्य भरतीमध्ये अग्निपथ योजना लागू केली आहे, त्याचा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस विरोध करत आहे। राष्ट्रवादी शिक्षित होऊन जावं लागते तर 4थ्या वर्षी तो रिटायर होत आहे।
काय करत आहे केंद्र सरकार का प्रायव्हेटेशन करत आहे. आज जर प्रायव्हेटेशन झालं आर्मीमध्ये तर उद्या चालून देशाची सुरक्षा कशी होईल याच्या विरोधात राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसनं आज रेल रोको आंदोलन केलेलं आहे. शेगांव में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ सेना भर्ती का विरोध कर रहे युवाओं ने तहसील कार्यालय के सामने धरना दिया. इस दौरान तहसीलदार को निवेदन भी सौंपा गया. भारतीय सैन्य दल के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की है. इस योजना का पूरे देश में विरोध हो रहा है. बुल्ढाना जिले के शेगांव के तहसील कार्यालय के सामने सेना भर्ती के लिए इच्छुक युवाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार समाधान सोनवणे से मुलाकात कर निवेदन भी दिया. टूर ऑफ ड्युटी TOD म्हणजे 4 वर्षाचं ते अग्निवीर चालू केलं होतं. त्याच्या विरोधात आम्ही सर्व इंडियन आर्मीच्या जवानांनी शांततेने आम्ही तहसीलदार साहेबांना निवेदन दिलं. आणखी पण आम्ही कलेक्टर साहेबांना पण निवेदन देऊ. तसेच आमच्या मागण्या पूर्ण व्हाव्या हीच आमची सर्वांची इच्छा आहे. राहुल गांधी को ईडी द्वारा समन भेजे जाने को लेकर कांग्रेस आक्रामक हो गई है और देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है. खामगांव में सोमवार को पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया. केंद्र की बीजेपी सरकार ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस भेजा है. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि नेशनल हेराल्ड से संबंध किसी भी संचालक को लाभांश या पैसे नहीं मिला. 2015 में बंद हुए इस केस का दोबारा खुलासा गांधी परिवार को बेवजह परेशान करने का तरीका है. लेकिन कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के दमन के आगे नहीं झुकेगी. भाजपा के दमन के खिलाफ कांग्रेस ने उपविभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया. पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा के नेतृत्व में कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार की मनमानी के विरोध में धरना दिया. काँग्रेस हा एक बलाढ्य पक्ष, सर्व समावेशक असा पक्ष, त्याची ही प्रत्येक गावागावापर्यंत मोठ्या प्रमाणामध्ये संघटना, या पक्षाला आपण उद्ध्वस्त करू शकत नाही. म्हणून ईडीच्या माध्यमातून, CBIच्या माध्यमातून राहुलजी गांधी व सोनिया गांधी यांचा काही संबंध नसताना 2012 मध्ये जे प्रकरण समाप्त झालं त्या माध्यमातून त्यांची जमानत झाली. परत तेच प्रकरण उकरून त्यांना घाबरण्याचं काम, त्यांना डरवण्याचं काम त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणामध्ये खालच्या स्तराचं राजकारण मोदी सरकार या माध्यमातून करत आहे. त्याचा निषेध करण्याकरिता या ठिकाणी काँग्रेसच्या माध्यमातून आज धरणे आंदोलन आम्ही या ठिकाणी केलेलं आहे. मोदीजींनी जर आमच्या नेत्याच्या केसाला सुद्धा धक्का लावला तर मोठ्या प्रमाणामध्ये संबंध देशामध्ये आंदोलन केलं जाईल व त्याचा जबाब निश्चित रूपानं कांग्रेस जन त्याला दिल्याशिवाय राहणार नाही. अकोला महानगर पालिका ने शहर की ही कुछ बस्तियों के लिए पानी का बिल जारी किया है. परिसर में मजदूर वर्ग के लोग अधिक संख्या में रहते हैं, इसीलिए इतना पानी का बिल भर पाना उनके लिए संभव नहीं है. शिवसेना के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने बिल का विरोध किया. इस दौरान नागरिकों ने पानी के बिल को जलाकर होली मनाई. अकोला नगर निगम ने शिवसेना वसाहत और अकोला शहर के अन्य हिस्सों में कई नागरिकों पर बढ़ा हुआ वाटर टैक्स लगाया है. ये बिल लगभग 10 से 15 हजार रुपए का है. परिसर में कामगार वर्ग के लोगों की बड़ी आबादी के कारण वे अपने बिलों का भुगतान करने में असमर्थ हैं. अकोला नगर निगम द्वारा लगाए गए पानी के बिल का मुद्दा कई बार उठाया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला. सोमवार को शिवसेना द्वारा नगर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया गया. अपनी मांग की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए शिवसेना और स्थानीय लोगों ने बिल की होली मनाई. आंदोलन का नेतृत्व शिवसेना के जिला प्रमुख गोपाल दातकर, नगर सेवक राजेश मिश्रा और नगर सेवक गजानन चौहान ने किया. इस आंदोलन में 50 से 60 महिलाओं ने भी हिस्सा लिया. शिवसेनेच्या वतीने अकोला शहरामध्ये जे चुकीचं बिल पाणीपट्टीकर बिल यांनी पाठवलेलं आहे, हे जे पाप भाजपचं आहे त्याचा विरोध करत आम्ही सर्व लोक इथे आंदोलन केलेलं आहे. आणि जे प्रशासक आहेत त्यांना आम्ही सांगितलं की हे त्यांनी जेव्हा ते भाजपवाले सत्तेमध्ये होते त्यांनी ते चुकीचा ठराव घेतलेला आहे, ते ठराव कॅन्सल करून ते जे तुम्ही आवाजावीतीने हे बिल पाठवलेलं आहे ते बिल कमी करून लोकांकडे बिल पाठवण्यात यावे. आणि आता आम्ही शहरवासियांना विनंती करतो की ज्यापर्यंत हा बिल कमी होत नाही त्यापर्यंत कोणीही पाणीपट्टीकर बिल भरू नये. कारण की मागील 5 वर्ष एक हत्तासाथी ते भाजपची सत्ता भाजपची होती. माझी विनंती आहे ते देवेंद्र फडणवीस साहेब आले की त्यांनी संभाजीनगरमध्ये परभणीमध्ये म्हणजे आक्रोश आंदोलन केलं त्यांनी केलं. त्यांची ते सत्ता होती, त्यांना इथे दिसत नाही का आक्रोश.
पूर्ण शहरामध्ये पाणी भेटत नाही, आठवड्यामध्ये एक दिवस पाणी भेटते, पूर्ण मुबलक साठा असून तरी ते पाणी भेटत नाही. त्यांना माझी आव्हान आहे, देवेंद्र फडणवीस साहेबाला इथे पण या आणि आक्रोश मोर्चा तुमच्या जे सत्ताधारी होते त्यांच्या विरोधात तुम्ही काढा, अशी माझी त्यांना विनंती आहे. आणि प्रशासनाला माझी विनंती आहे की तुम्ही लवकरात लवकर यावर निर्णय घ्या आणि जे तुम्ही बिल पाठवल्यात लोकांना हे बिल कमी करा, अन्यथा या अकोला शहरवासी हे बिल भरणार नाही. यामध्ये आम्ही पूर्ण शहरामध्ये एका घरी जाऊन आम्ही हे विनंती करणार की ज्यापर्यंत हे बिल कमी होत नाही त्यापर्यंत आम्ही बिल भरणार नाही. सीआईडी ने बुल्ढाना के सहकार मित्र हरिबड़े पाटिल पतसंस्था के अध्यक्ष समेत कुल 7 निदेशकों को गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक जानकारी ये है कि इस क्रेडिट संस्था के माध्यम से बुल्ढाना जिले में कुल 2200 निवेशकों की जमा राशि डूब गई है. निवेशकों की डूबी हुई रकम 80 करोड़ से भी अधिक है. बुल्ढाना जिले में सहकार मित्र हरिबड़े पाटिल सहकारी संस्था के माध्यम से 2200 से अधिक निवेशकों के साथ धोखाधड़ी होने का मामला सामने आया है. अनुमान है कि निवेशकों के 80 करोड़ से अधिक की राशि डूब गई है. इस संस्था की बुल्ढाना जिले के कई शहरों में शाखाएं हैं. चूंकि ये शाखा पूरे राज्य में चलाई जाती है, इसलिए बुल्ढाना शहर में भी संस्था की शाखा शुरू की गई थी. संस्था में ही निवेश करने वाले पीताम्बर चौधरी की शिकायत पर शाखा में 7 लाख रुपए के गबन के मामले में पुलिस ने जमाकर्ताओं का संरक्षण एवं उनका हित अधिनियम 2013 के तहत मामला दर्ज किया गया था. जिसके बाद इस मामले में कई और निवेशकों ने बुल्ढाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद धोखाधड़ी का ये आंकड़ा बढ़ता ही गया. बाद में पुलिस ने जांच सीआईडी को सौंप दी. सीआईडी की टीम ने जांच शुरू करते हुए एक ही दिन में संस्था के अध्यक्ष समेत कुल 7 निदेशकों को गिरफ्तार किया. प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि बुल्ढाना जिले में 2200 जमाकर्ताओं की जमा राशि डूब गई है. अकोला जिले में पिछले कई महीने से चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं. इस बीच स्थानीय अपराध शाखा ने गुप्त जानकारी के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से करीबन 9 लाख का माल जब्त किया गया है. अकोला जिले में पिछले कई महीनों से किसानों के अनाज व सड़क किनारे के रसवंती से इलेक्ट्रिक मशीन, जनरेटर आदि की चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही थी. स्थानीय अपराध शाखा ने इस मामले में आरोपी गौतम उर्फ मुन्ना इंगले और करण गवई इन 2 चोरों को गिरफ्तार किया है. दोनों ने अब तक जिले की 13 चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है. ये दोनों सड़क किनारे की खेत और होटल में देर रात चोरी करते थे. पुलिस ने दोनों आरोपियों से 29 बोरी तुअर, 17 बोरी गेहूं, 33 बोरी चना के साथ जनरेटर, इलेक्ट्रिक मशीन समेत कुल 9,23,000 का माल जब्त किया है. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.